हेलो चैंपियंस। तो क्या सीबीएसई ने सच में धमाका कर दिया है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के? क्या सच में प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, या प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के जो गाइडलाइंस आई हैं क्या उसमें चेंजेस करे गए हैं? क्या होगा, आइए वन बाय वन सभी पॉइंट पर बात करेंगे। यानी इसमें आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ये 2-4-5 मिनट की वीडियो होने वाली है, पूरा 1 to 1 बात करने वाले कि आपके लिए फायदा है या नुकसान है। क्लास 10th के बच्चों के लिए एग्जामिनर यानी प्रैक्टिकल एग्जाम देना है या नहीं देना है। 12th वालों में चेंजेस हुआ है तो क्या चेंजेस हुआ है भाई, और 10th वालों को कोई प्रैक्टिकल बदल तो नहीं दिया है, कोई और तो उनके प्लेस पर नहीं देने वाले। आइए लास्ट तक बने रहना, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट जो है ना बच्चा इसमें अपडेट आई है आप सभी लोगों के लिए। जो सीबीएसई ने रिलीज कराया अपना सर्कुलर, उसमें क्या बोला है सिंपल सा कि भैया देखो जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उसकी गाइडलाइन तो आपको पता है और उसकी डेट भी बता रखी थी कि भैया 1 जनवरी से 14 फरवरी तक हम क्लास 10th या 12th जो भी हैं उनके हम प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट स्कूल में करवाना स्टार्ट कर देंगे। वहीं अगर मैं बात करूं जो हमारे समर वेकेशन वाले स्कूल रहते थे, मतलब जो वहां पर हम नवंबर से दिसंबर मतलब जो ऑनगोइंग चल रहे हैं, तो दिसंबर तक आपका ऑलमोस्ट ये इस वीक में खत्म हो जाएंगे उनके प्रैक्टिकल्स वगैरह, जो विंटर वाले स्कूल्स थे। तो उनके बेस पर इन्होंने बस बोला हुआ है कि जो हमारे नॉर्मली 4 पार्ट में होंगे, जैसे नॉर्मली होते हैं बच्चा, मार्क्स अपलोडेड विल नॉट बी चेंज्ड। मतलब जैसे सिंपल सी बात है, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाते थे, लास्ट ईयर भी हुआ, इस साल भी होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, उसके जो मार्क्स होते थे वो आपको हाथों हाथ अपलोड करना है। पहले क्या ऐसा क्या होता था कि एग्जामिनर जो आते थे वो बाहर से प्रैक्टिकल लेकर के चले जाते थे, रिजल्ट मिल जाता था, उसके बाद एक स्कूल के ऊपर रहता था, वो स्कूल अपना 1-2 दिनों में जो भी गाइडलाइंस रहती थी उसके अकॉर्डिंगली वो फिल करते थे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, अब जो भी होगा बेटा हाथों हाथ करना है। और हाँ, सबसे बड़ी न्यूज इसमें तो ये है बच्चा कि इसमें जियो टैग आ चुका है। जियो टैग का मतलब हाथों हाथ टैग करना है, टाइम टैग्ड भी है कि आप किस टाइम पर टैगिंग कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, वो भी दिखाया जाएगा। और हाँ, यहाँ पर जो इंटरनली एग्जामिनर हैं, क्या एक्सटर्नल जो एग्जामिनर आएंगे आपके स्कूल में जो आते थे, क्या वो 10th वाले तुम्हारे लिए आएंगे? तो तुम्हारे लिए एक खुशखबरी बता देता हूं बेटा, क्लास 10th के चैंपियंस तुम लोग एकदम फ्री हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे हैंड से तुम्हारे ऊपर जो इतना बर्डन हो रहा था ना, उस पर से सीबीएसई ने तुम्हारे ऊपर एक तरीके से गिफ्ट दे दिया है तुम्हें कि भैया तुम ज्यादा प्रेशर मत लो। तुम्हारे जो स्कूल में बाहर से जो टीचर्स आते थे, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते थे, अब वो नहीं आएंगे। तुम्हारे स्कूल के जो टीचर होंगे वही तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। तो अब तो उनके हाथ में बेटा 20 नंबर उनको मिल जाएगा। तो भैया उनकी बात पूरा मान लेना, समझ लेना, ठीक है, क्योंकि वही टीचर अब इंटरनल असेसमेंट भी करने वाले हैं। पहले क्या होता था कि बाहर से नंबर आते थे, देना होता था, प्रैक्टिकल फीस लगती थी। अब स्कूल वालों को बोलना देखो सर बाहर से कोई तो एग्जामिनर आ नहीं रहा है, तो आप फीस तो लेना ही नहीं है, क्योंकि स्कूल वाले तो आप ही लोग हो, आप ही लोग हमें मार्क्स देने वाले हो। तो अगर वो फीस मांगे तो बेटा मना कर देना, तो मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो भैया जो भी है इंटरनल असेसमेंट के लिए जो पहली क्राइटेरिया ये पहला पॉइंट ये है बच्चा कि आपके जो स्कूल के टीचर रहेंगे वो अब इंटरनल असेसमेंट या एक्सटर्नल असेसमेंट जो होते थे वो नहीं होगा। प्रैक्टिकल आपको बाहर से टीचर नहीं मिलेंगे। क्लास 10th की बात कर रहा हूं, वो आपको इंटरनली ही सब कुछ करवाया जाएगा। बाहर से बुक्स आती थी, जो प्रैक्टिकल आपको लिखना होता था, वो भी अब आपके स्कूल वाले ही आपको अरेंजमेंट करके देंगे। हाँ, क्लास 12th के लिए पूरी चीज चेंज हो गई है बच्चा। क्लास 12th के लिए अब तो इंटरनल एग्जामिनर, पहले तो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते थे, अब बाहर से इंटरनल एग्जामिनर भी हायर करे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसी स्कूल के टीचर इंटरनली, नहीं, मान लो किसी दूसरे स्कूल के टीचर आपके पास आएंगे और एक्सटर्नली एग्जामिनर भी आएंगे, तो आपके पर्टिकुलरली 2 एग्जामिनर हाथों हाथ वहां पर क्या करेंगे, हायर करे जाएंगे आप लोगों के प्रैक्टिकल के लिए। आपकी कॉपी भी अब बोर्ड सेंड करेगी कि भैया इसी कॉपी पर आपको लिखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट, क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए बच्चा, कि आप दोनों को क्या है कि हाथों हाथ, मतलब जो भी आपका, जैसे मान लो आपने आज प्रैक्टिकल एग्जाम दिया है और आपके जो आज मार्क्स मिले हैं, तो ऑन द स्पॉट जियो टैग किया जाएगा। मतलब जिसमें आपके 12th वालों के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर, इंटरनल एग्जामिनर, स्टूडेंट और उसकी प्रैक्टिकल की वाइबा की जो बुक है, इन चारों की ऑन द स्पॉट पिक्चर क्लिक करी जाएगी, उन सभी को अपलोड करा जाएगा कि नहीं कोई इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, कोई अलग दूसरे दिन नहीं किया जा रहा, उसी समय जिस समय सब लोग प्रेजेंट हैं उसी समय की पिक्चर क्लिक है, उसी टाइम को दिखाया जाएगा वहां पर। लेकिन 10th वाले तुम निश्चिंत रहो बेटा, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिकल जब स्टार्ट होंगे स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर क्लास 10th और 12th की जो भी अपडेट है। स्कूल आर बीइंग देयरफॉर डेडिकेटेड टू फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, जैसा कि सीबीएसई कहता है बच्चा। जनरल कैटेगरीज में मतलब नॉर्मली आपको पता है कि 1 जनवरी से 14 फरवरी 2026 तक प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, और 6 नवंबर से ये है विंटर बाउंड स्कूल्स, जो अभी आई थिंक चल भी रहे हैं और क्लोजिंग के टाइम पर आ चुके हैं। तो 6 नवंबर से 6 दिसंबर तक का लास्ट था, और आई थिंक आज 2 है, तो बेटा आपके आने वाले दिनों में वो क्लोज हो जाएंगे। नो एक्सटेंशन, इसके बाद कोई डेट आपको
आपको दी नहीं जाएगी, क्योंकि एग्जाम वगैरह बंद हो जाते हैं। विंटर स्कूल्स होते हैं, विंटर बाउंड स्कूल, उनके तो स्कूल ही बंद हो जाते हैं, तो आपके तो फिलहाल चल रहेंगे बच्चा। उसके बाद यहाँ पर जो भी है कि आपके जो मार्क्स हैं वो भी अपलोड करने के टाइमिंग 1 से लेकर के 14 तक दे रखा है। उसके बाद कोई भी डेट जो होगी वो आपको एक्सटेंड नहीं करी जाएगी, उसी में ज़्यादा आपको करना है। इंश्योरिंग एरर मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट को, जो भी आप मार्क्स देना चाहते हो, दे रहे हो, स्कूल वालों को ये गाइडलाइन दिया है कि आप एरर फ्री अपलोड करेंगे, ज़्यादा ऐसा नहीं एक बार, मतलब यहाँ पे बोला ना करेक्शन इन द मार्क्स विल बी अलाउड वंस मार्क्स, मतलब वंस एक बार में भी मार्क्स अपलोड करने के बाद केवल एक बार करेक्शन करने के लिए दिया जाएगा, दूसरी बार नहीं। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने डेटा दे रखा है कि आप रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 3 क्राइटेरिया है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनर जो होगा थ्रू LOC लिस्ट ऑफ कैंडिडेट के अनुसार जो भी आपके स्कूल ने भेजा होगा बेटा 10th एंड 12th का, उसके बेस पर कराया जाएगा। द स्कूल शैल इमीडिएटली कॉन्टैक्ट द रीजनल ऑफिस इन केस ऑफ नेम्ड एनी स्टूडेंट्स आर मिसिंग। कोई बच्चा अगर मिस है, मतलब कोई बच्चे का नाम अगर नहीं दिख रहा है उस वाले में, तो बच्चा वो स्कूल जो है आपको नहीं जाना है रीजनल ऑफिस, क्योंकि इसने मना कर रखा है कि इस स्कूल विल इंश्योर दैट एक्चुअल स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन असेसमेंट। मतलब एक्चुअल, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका प्रैक्टिकल और कोई आकर के दूसरा कर रहा है, तो इस सब चीज का ध्यान रखना है। ये थोड़ा गाइडलाइंस स्कूल वालों की तरफ बोला गया है कि मतलब CBSE ने स्कूल को बोला है कि भैया ऐसा कुछ मत करना, वरना तुम्हारा जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। प्राइवेट स्टूडेंट के लिए भी बोल दिया गया है कि प्राइवेट स्टूडेंट्स का भी जो प्रैक्टिकल असेसमेंट होता है वो एज पर लॉ ऑफ CBSE, जो CBSE की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स दे दिया जाता है, तो उसकी चिंता आपको करना नहीं है। आप कहीं जाकर के प्रैक्टिकल नहीं देने वाले हो उसके हिसाब से। अनफेयर मींस कैटेगरीज में है, बोर्ड के पास राइट है कि वो कैंसिल कर सकता है प्रैक्टिकल एग्जाम अगर कुछ कंडीशंस या कुछ लॉ ऑफ सुपरविजन के अकॉर्डिंगली अगर पाया जाता है कि मतलब आपका कुछ नॉट कंपाइल्ड विद बाय द स्कूल्स, इन केस द बोर्ड रिजर्व इट राइट टू कैंसिल द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, बोर्ड कैन रिकंडक्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अंडर इट्स ओन सुपरविजन। खुद की सुपर, मान लो अगर कुछ स्कूल जो है वो गलत कर रहा है तो अपने अंडर में ही वो चीज कर पाएगा। विंटर बाउंड के लिए मैंने बता दिया है। पेमेंट्स वगैरह जो भी बुक्स वगैरह होंगी बच्चा, उसके अकॉर्डिंगली स्कूल शैल मेंटेन ऑल रिकॉर्ड्स। पेमेंट्स वगैरह जो कुछ भी होगा वो स्कूल ही कंडक्ट करेगा, तो नॉर्मली तो होगा ही बेटा। मार्क्स कोई डिस्क्लोज नहीं करेगा, जैसे क्लास 10th का क्या है कि अब इंटरनली ही दिया जाएगा, तो कोई भी टीचर पहले से ही ना बता देगी कि मैंने कितना मार्क्स दिया कितना नहीं, तो नॉन डिस्क्लोजर भी आप मार्क्स का है। और उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ, देखो यहां पर एक चीज है सबसे बड़ा तुम लोगों के लिए बेस्ट है क्लास 10th वाले बच्चों, तुम लोगों के लिए क्या है, नो एक्सटर्नल एग्जामिनर विल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ क्लास 10th। अब बोर्ड के द्वारा कोई भी एक्सटर्नली, पहले कराए जाते थे बेटा कि एग्जामिनर बाहर से आते थे जो कि बोर्ड अपॉइंट करता था कि आपको जाना है, आपको वहां पर जाना है प्रैक्टिकल के लिए। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब आप डायरेक्टली आपके स्कूल के ही जो टीचर्स रहेंगे वो कर सकते हैं। आंसर बुक ऑफ प्रैक्टिकल्स, जो आंसर बुक की प्रैक्टिकल होती थी, विल नॉट बी सप्लाइड बाय द बोर्ड, वो भी नहीं करी जाएगी, ये स्कूल खुद ही अरेंजमेंट करेगा खुद से ही। आफ्टर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल असेसमेंट इन द आंसर बुक ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेंट ऑफ द रीजनल ऑफिस। अब स्टूडेंट जो है वो रीजनल ऑफिस नहीं भेजेगा, ये स्कूल को ही हाथों हाथ जो है वो अपलोड करना होता है, स्कूल में ही आपको बस सबमिट करना होगा। हाँ, 12th के लिए बहुत कुछ चेंजेस हुआ है बच्चा, अपॉइंट करा गया है एक्सटर्नल एग्जामिनर भी, उसके साथ साथ आपका इंटरनल ऑब्जर्वर भी बोला गया है, अपॉइंट करा गया है जो इंटरनली देखेगा। इंश्योरिंग प्रैक्टिकल के लिए भी एक्सटर्नल जो एग्जामिनर्स हैं वो भी आएंगे, इंटरनल एग्जामिनर भी रखे गए हैं। लेबोरेटरी मतलब जो आप लैब वेब में होगा उसमें भी, उसके लिए भी इंटरनल एग्जामिनर रखे जाएंगे। मतलब भैया ये कह लो कि 12th वालों की ना वाट लगने वाली है, जिस हिसाब से इन्होंने पूरा अच्छे तरीके से बना रखा है। तो अगर तुम्हारे कोई भैया दीदी हो तो उनको बता देना भैया कमर कस लो, अच्छे से तैयारी कर लो, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी अब बाहर से आने वाले हैं, ठीक है। तो ये नेम, एग्जामिनर, नंबर ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जाम, ये सब 12th के लिए। तो बेसिकली बस इतना ही है बच्चा कि ये जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम फिर से रिवाइज कर देता हूँ। क्लास 10th वालों के लिए कुछ भी चेंजेस नहीं, मतलब मेजोरिटी चेंज नहीं हुआ, बस एक सबसे बढ़िया बात ये हुई है कि अब एग्जामिनर बाहर से कुछ भी नहीं बोर्ड देगा, अब आपको इंटरनली ही जो कुछ करना होगा वो स्कूल कराएगा बच्चा। हालांकि इससे ये नहीं होता है कि स्कूल जो है वो आपको फुल में फुल मार्क्स दे देगा, नहीं, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया वो अपने हिसाब से सेट करेंगे, चाहे आपको कहीं से बता दें कि ये बाहर के ही हैं या वहां से आ रहे हैं, मे भी चीजें कुछ भी हो सकती है, वो स्कूल के ऊपर डिपेंड है। इसमें बोर्ड अपना कुछ भी पॉइंट नहीं रखता, बोर्ड ये नहीं कह रहा है कि तुम नहीं हायर कर सकते, हम नहीं भेजेंगे लेकिन तुम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो वो डिपेंड करता है कि स्कूल कैसा क्या सिनेरियो रखता है बच्चा। टाइमिंग आपको पता है कि 1 से लेकर के 14 Feb तक है, तो इस बीच में आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना। जो भी स्कूल्स वगैरह में तो हो ही रहे हैं बेटा, बाकी आप इस तरीके से अपडेट दे सकते हो। 12th वालों के लिए बहुत मेजर चेंज हुए हैं, तो आप उनको बता सकते हो कि भैया आप जाकर के अच्छे से उसको डिस्क्लोजर जो भी अभी सर्कुलर आया है उसको अच्छे से पढ़ लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी पसंद आई हो तो सारे बच्चों के साथ, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि जो मार्केट में गलतफहमी फैल रही है कि नहीं कैंसिल हो गए हैं या फिर बोर्ड में मतलब आपके जो
प्री बोर्ड में कुछ बहुत बड़ा बदलाव हुआ है तो 10th वाले चिंता मत करो, तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। जैसा तुम पढ़ाई कर रहे हो बस फोकस करो अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि 2 महीने बचे हैं। 2 महीने में जी जान सब कुछ झोंक दो बेटा, क्योंकि रिजल्ट तभी बदल पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद बेटा, गॉड ब्लेस यू।